एक दिन माफिया बॉस मेरी कब्र पर आया। वह बिना कुछ कहे अपने आदमियों को मेरी कब्र खोदने का आदेश देता है। ये देखकर मेरी आत्मा गुस्से से भर जाती है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती। जब उसके आदमी चले जाते हैं तो वह मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह पूछता है कि आखिर मैं मरने के बाद भी उससे प्यार क्यों नहीं कर सकी। दुख से टूटकर वह वहीं बेहोश हो जाता है। तभी मुझे एहसास होता है कि जो आदमी हमेशा बाहर से ठंडा और कठोर दिखाई देता था, वह अंदर ही अंदर मुझसे सच्चा प्यार करता था। अपनी पिछली जिंदगी में मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने मुझे और मेरी सौतेली बहन ने मिलकर धोखा दिया। मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि माफिया बॉस से ज्यादा पैसा ऐंठ सके। यह सच्चाई जानकर मैं पूरी तरह टूट गई, लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। मेरी आंख खुली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच चुकी थी जब मैं अपने पति के लिए पैसे लेकर जा रही थी। इस बार मैंने चुप रहने के बजाय पैसे वाला डिब्बा उठाकर उसके सिर पर दे मारा और उसमें रखे सारे गहने जमीन पर बिखेर दिए। लोग गहने उठाने में लग गए। मेरा पति मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। तभी माफिया बॉस वहां पहुंच गया। अब मैं उसके दिल की बात जान चुकी थी, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया जैसे मेरे पति ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया हो। मुझे गिरा हुआ देखकर वह तुरंत मेरी चिंता करने लगा। मैंने रोते हुए उससे शिकायत की कि मेरा पति मुझे परेशान करता है। वह मुझे प्यार से अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले गया। मैंने उसे साफ कहा कि मैं अपने धोखेबाज पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती और अब सिर्फ उसी से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि मेरा बदलना बहुत अचानक है। मैंने तय किया कि मैं अपने व्यवहार से उसे अपने सच्चे प्यार का यकीन दिलाऊंगी। कुछ समय बाद एक पार्टी में मेरा पति फिर से मेरा अपमान करने लगा। गुस्से में मैंने उसे कंधे के ऊपर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मुझे पता था कि माफिया बॉस आने वाला है, इसलिए मैंने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया और उसके धक्के से गिर गई। जैसे ही माफिया बॉस ने यह देखा, उसने मेरे पति को जोरदार लात मारकर गिरा दिया। मैं फिर से रोते हुए बोली कि मेरा पति मुझे सताता है। मेरा पति सफाई देने ही वाला था कि माफिया बॉस ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे तुरंत वहां से बाहर निकाल दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेरी सौतेली बहन ने मुझे बुरी नीयत से दूध पिलाया जिसमें कुछ मिलाया हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने पति के साथ थी। उधर जैसे ही माफिया बॉस को मेरे गायब होने की खबर मिली, उसने पूरे शहर को सील करने का आदेश दे दिया। गाड़ी रुकते ही मैं बाहर भागी और उसे बताया कि मुझे बेहोश करके अगवा किया गया था। मेरा पति झूठ बोलने लगा कि हमारे बीच सिर्फ छोटी सी बहस हुई थी। यह सुनते ही माफिया बॉस ने उसे जोरदार लात मारकर गिरा दिया और मुझे फैसला करने के लिए कहा। मैं बिना एक पल गंवाए अपने पति के पास गई और उसे कई जोरदार थप्पड़ मारे। इसके बाद मैं वापस माफिया बॉस के पास आई, उसका हाथ कसकर थाम लिया और मुस्कुराकर कहा,